तो बच्चों समय आ चुका है आपके 2027 के सफर को शुरू करने का और शुरुआत हमेशा होती है सिलेबस के साथ। ये एक रोड मैप होता है जब आपको पता होगा कि पेपर में क्या पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा और इसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो मैं आपको पिछले 5 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा भी रही हूँ और टॉप AIRs निकाल भी रही हूँ। बट नाउ इट्स टाइम कि 2027 में इस रिजल्ट को रिपीट किया जाए और इसकी शुरुआत होगी सही सिलेबस को जानने से। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रही हूँ व्हाट इज द राइट सिलेबस जो आप लोगों को फॉलो करना है। तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक कर दो। और कोई भी डाउट अगर आपका केमिस्ट्री को लेकर है कि मैम केमिस्ट्री कैसे तैयार करें, हमें ये नहीं आता, हमें ये समझ नहीं आता, चाहे वो छोटा से छोटा डाउट है वो कमेंट्स में लिख के जाना, ताकि उसके ऊपर मैं आपको पूरी प्रिपरेशन गाइड यहाँ पे दे सकूं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सिलेबस वीडियो। ऐसी आपकी 2 NCERTs हैं और यही हमारा कोर है CUET के लिए केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सब लोगों को पता है कि केमिस्ट्री हमारी 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, जहाँ पे आप लोग न्यूमेरिकल्स और थोड़ा एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को पढ़ते हो। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जहाँ पे आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, जिसमें हमारा D ब्लॉक है, F ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एंड देन वी हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो वो ये रहेगा कि 50% आपका CUET का पेपर पूरा का पूरा ऑर्गेनिक से आता है बच्चों, और 50% बचे हुए 2 सेक्शन से आते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि पूरा पेपर NCERT बेस्ड होता है। अगेन, अगर आप सभी लोगों ने सही सेट ऑफ क्वेश्चंस लगा रखे हैं तो बहुत चांसेस है कि आपके पेपर में रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिले, जो कि हर साल वो बच्चे कहते हैं जो मेरे साथ क्वेश्चंस लगा रहे होते हैं। राइट, तो अब मैं बात कर ली तो सिलेबस की। तो सिलेबस देखिए काफी हद तक सेम ही है इस बार। ऑल्दो आप लोगों ने देखा कि CBSE ने सिलेबस में थोड़े चेंजेस करे हैं, उन्होंने कुछ नए टॉपिक्स डाले हैं जो कि वो बोल रहे हैं कि बच्चों को पढ़ने हैं, बट वो पेपर में नहीं आएंगे। बट अभी तक CUET के लिए इस बात पे कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है कि क्या CUET के पेपर में उनको ऐड किया जाएगा। एक समय था वो जब CUET के पेपर में एडेड थे, लेकिन पिछले 2 सालों से उनको आपके सिलेबस से हटाया गया है। सो लेट्स सी अगर उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो। लेकिन फॉर नाउ हमारे 10 चैप्टर्स हैं जो कि CUET के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं उसमें ये भी बताती हूँ कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। ये आपका NTA नहीं डिस्क्लोज करता है, बट दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस जो पिछले 4 सालों का है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फिजिकल से, सोल्यूशन से आपको लगभग 2 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जहां पे अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रॉल्ट लॉ है ना, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन है, ठीक है, वेंट हॉफ फैक्टर है। इन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बच्चों में बात करूं, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 से 5 क्वेश्चंस, बहुत बड़ा वेटेज होगा क्योंकि एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, नर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, अगेन यहाँ पे फेराडे लॉ है, ठीक है, बैटरी है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। केमिकल काइनेटिक्स से 2 से 4 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल ज्यादातर नहीं आते, रेट लॉ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऑर्डर का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑर्डर का, न्यूमेरिकल है ना, हाफ लाइफ, ग्राफ्स, ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, देन कम्स इनऑर्गेनिक, DM F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन। लगभग दोनों से ही आप 8 से 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। केस बेस्ड कम से कम किसी एक से तो आता ही है। तो DNF ब्लॉक में भी अगेन प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन है ना, लेंथेनॉइड से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में चेंज देखने को मिला है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC से क्वेश्चन है, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन है, VBT से क्वेश्चन है, ठीक है, कलर से क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेन टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन पिछले जो 3 से 4 साल है उसमें देखने को मिला है। अब बारी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बच्चों। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही ऑर्गेनिक से बनते हैं हमारे। हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, SN1 SN2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। नेम रिएक्शन सारे इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल फिनॉल ईथर से 3 से 4 क्वेश्चन, लगभग ये भी 20 नंबर का पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो एल्कोहल फिनॉल ईथर में भी एसिडिटी, रेमर्टिमन, कॉल्बे, ठीक है, एल्कीन से एल्कोहल का प्रिपरेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहेंगे। एल्डिहाइड कीटोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 3 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं। सारे नेम रिएक्शन, सारे टेस्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन, सारे रिएक्शंस डायरेक्टली पेपर में पूछता है। अमाइन से 3 से 5 क्वेश्चन, बेसिक नेचर से क्वेश्चन, फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन, डाइसोनियम सॉल्ट से क्वेश्चन, ठीक है, नेम रिएक्शन से क्वेश्चन, टेस्ट से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा। लास्टली बायोमोलिक्यूल्स, 3 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कार्बोहाइड्रेट से आ सकता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर से आ सकता है, हार्मोन से आ सकता है, RNA DNA का डिफरेंस पूछ सकता है। तो ये मेन टॉपिक्स है। अगर आप चाहते हो कि एक डिटेल्ड वीडियो में आपके टॉपिक्स के ऊपर भी दूं, क्योंकि अभी आप तैयारी बस शुरू ही कर रहे हो, तो वो आप कमेंट्स में लिख के जा सकते हो। बट दिस इज द सिलेबस जो CUET में केमिस्ट्री का पूछेगा। 250 मार्क्स का बेटा ये पेपर रहेगा। ठीक है, जहां पे 50 क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं 10 चैप्टर में से। ठीक है, हर क्वेश्चन +5 मार्किंग देता है और नेगेटिव मार्किंग -1 की रहेगी, जैसे कि मैंने आपको दिया। 60 मिनट में आपको ये 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, सो यस इट्स वेरी
इजी आप केमिस्ट्री में हाईएस्ट स्कोर करो। इस साल भी केमिस्ट्री का पेपर बच्चे बहुत ही अच्छा करके आए हैं, ठीक है, और ये हो जाता है, बस आपको भरोसा अपने ऊपर, मेरे ऊपर, और सही कंटेंट को फॉलो करना है, ठीक है। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल के जा सकते हैं। दिस इज द डिटेल्ड सिलेबस फॉर योर केमिस्ट्री, ऑल्सो विद द वेटेज, बिकॉज वेटेज इज नॉट अवेलेबल ऑन NTA। सो दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस दैट आई हैव शेयर्ड। इफ यू वांट टॉपिक्स वो आप मुझे लिख के जाना। बाकी आप बहुत ज्यादा वेलकम हो इस केमिस्ट्री की आर्मी में शामिल होने के लिए और केमिस्ट्री के पेपर को फोड़ने के लिए। केमिस्ट्री में सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रहते हैं इंग्लिश के बाद, तो यस इट्स अ टफ कंपटीशन, बट यस यू पीपल कैन श्योरली बीट इट विद द राइट कंटेंट एंड राइट प्रिपरेशन, ठीक है। फॉर द प्रिपरेशन अगर आपको शुरू करनी है तो आई वुड से कि यू नीड टू हैव अ राइट स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, और उसके लिए आपके 2027 के बैचेस और महापैक्स ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं। तो बैचेस तो आते जाते रहते हैं, नए नए बैचेस आते रहते हैं, बट अभी के लिए आई वुड सजेस्ट यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन योर महापैक। मतलब साइंस के हो तो साइंस का महापैक, क्योंकि साइंस के महापैक में आपको सभी लाइव बैचेस का एक्सेस एक ही जगह मिल जाता है, ऑल्सो आपको क्रैश कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है, सो एवरीथिंग इज कवर्ड। तो आई वुड डेफिनेटली से मेक श्योर करिए आप महापैक को ज्वाइन करें, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए जो कोड है मैक्सिमम डिस्काउंट का वो Y513 है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, और इस पर आपको मेरा पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगा, ठीक है। इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स यू कैन डायरेक्टली रीच मी आउट, ठीक है। आप मेरे को मेल पे अपना नाम, अपना डाउट, अपना नंबर भेज सकते हो, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू टॉक टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप शुरू कर रहे हो तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दिस इज माई email ID। कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो? अड्डा 247 का ऐप या वेबसाइट आपके पास होना चाहिए। ऑल कोर्सेज में चले जाना, ठीक है, यहाँ पे इसको शिफ्ट करना एंड जस्ट मूव टुवर्ड्स UG PG एंट्रेंस, ठीक है। यहाँ पे आप महापैक में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप देखते हो महापैक के दो ऑप्शन है, एक महापैक प्रो है और एक नॉर्मल महापैक है। तो महापैक प्रो में आपको प्रिंटेड बुक्स मिलती हैं सभी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस के साथ, और बिना प्रो वाला जो वर्जन है उसमें ई बुक्स मिलेंगी। तो अगर आपको हार्ड कॉपी बुक से पढ़ना है तो आप लोग महापैक प्रो पे जाएंगे, और अगर आपको नॉर्मल ई बुक से चलेगा, क्लासेस दोनों में सेम है, बैचेस दोनों में सेम है, फीचर्स दोनों में सेम है, बस बुक्स का डिफरेंस है, तो ये वाला महापैक चलेगा, ठीक है। जो प्राइस है दोनों का ही आप कम कर सकते हो सेम कोड के साथ, ठीक है, दैट इज Y513, ठीक है। इसको ही आप यूज करोगे जब भी आपको डिस्काउंट अप्लाई करना है, क्योंकि इसी पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा, ठीक है, एंड यू कैन ज्वाइन। तो इस प्राइस पे आपको सभी बैचेस का, पूरे साल के बैचेस का एक्सेस, क्रैश कोर्सेज का एक्सेस सभी सब्जेक्ट के लिए मिल जाता है, सभी ई बुक्स मिल जाती हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, मतलब इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द फाइनल थिंग दैट यू नीड टू बूस्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। सो प्लीज स्टार्ट एंड टारगेट फॉर द बेस्ट, बिकॉज यू ऑल डिजर्व द बेस्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों।